हेलो गाइस। तो आज हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अलजेब्रा वाली सीरीज, जिसमें हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आज, इफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एम देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m इज। हमें अगर ये दिया गया है तो हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है सबसे पहले ध्यान उस पर रखना है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको एक्स क्यूब और वाई क्यूब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, गिवन वैल्यू से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्स प्लस वाई। तो अगर आपको सिंपल सा फॉर्मूला आपको एकदम से याद आए, यहाँ पे आपको क्यूब लग रहा है और यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्यूब का। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में इसको डिस्कस भी किया है और इसके मॉडिफिकेशंस भी कराए हैं। तो उन मॉडिफिकेशंस में ही हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी डायरेक्ट। उस बात को अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे रखेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला लिखने की। अब इस बात से आपको क्या पता चला, आपको चाहिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आप इसे यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो निकालो इसकी वैल्यू, 3xy एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना। अब आप देखो कि हमें गिवन इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्या है m, इसकी वैल्यू रख दी m। अब आपको निकालनी है एक्स प्लस वाई की होल क्यूब की वैल्यू। वो आप कैसे निकाल सकते हो, इसे ही आप गिवन जो वैल्यू है इससे एक्स वाई एक्स प्लस वाई दिया है ना इक्वल्स टू m। एक्स प्लस वाई क्या हुआ, m अपॉन एक्स वाई। आपको चाहिए होल क्यूब की वैल्यू तो क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब हो जाएगा। तो क्या आएगी, m क्यूब अपॉन एक्स क्यूब और y क्यूब, m क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ये आपकी पूरी वैल्यू आ गई ना। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m की वैल्यू, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3m की वैल्यू। ये आपके आ गई इसकी वैल्यू। सिंपल सा आंसर, ये डायरेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था 2016 का सेट नंबर 9 का, 2016 का सेट नंबर 9 का। इस क्वेश्चन के अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेने हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, इफ x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर माइनस 1/3। हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें 3x क्यूब प्लस 9x की। तो हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले जो आपको निकालना है उस पर ध्यान दो और उसको और जो गिवन दिया गया हमें उन दोनों को रिलेट करो। इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी गई है। तो सिंपल है, आप इसमें से पहले तो आप 3x कॉमन निकाल सकते हो। 3x की भी जगह आप यहाँ से सिर्फ x ही कॉमन निकालो भी। अब आप कहोगे कि जब x भी कॉमन आ रहा था तो हमने x कॉमन क्यों नहीं निकाला, सिर्फ 3 ही क्यूब कॉमन निकाला। तो ऐसा है कि जब हम x क्यूब की वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू रख दो ना, क्योंकि आपको फिर x स्क्वायर x कॉमन निकाल लोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इतना बड़ा झंझट मत करो, डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x क्यूब की क्या वैल्यू होगी, इसका होल क्यूब। सबको पता है फॉर्मूला, होल क्यूब करोगे 3 आएगा क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। 3ab है तो ये इससे कट जाएगा, 3ab का 3 रह गया, a माइनस बी। तो क्या बची, आपने जो फॉर्मूला लगाया कौन सा, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये तो प्लस का है, अब जो माइनस का होगा सब जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है ना।
तो माइनस का फॉर्मूला प्लस का फॉर्मूला हमने दोनों डिस्कस कर लिया। अब आपने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, तो फॉर्मूला लगाने के बाद आपने इसमें डायरेक्ट खोला तो क्या हुआ 8/3 माइनस ये आपने ऐसी के ऐसी छोड़ दिया 3 1/3 माइनस 3 1/3। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। ये किसकी वैल्यू है हमारी x क्यूब की। अब x क्यूब की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो 3 x क्यूब की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखोगे तो क्या बचेगा 8/3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 अपॉन में। ठीक है ना, ये आपने वैल्यू रखी। अब आपको प्लस क्या करना है प्लस 3x करना, तो x की जगह दोबारा वही वैल्यू आ गई। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है ना, ये वैल्यू में मत रखते डायरेक्ट x से रख लेते x से रख लेते, तो ये प्लस ये माइनस दोनों कट गए। आपके क्या वैल्यू बचा ये 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया 8। एक बार दोबारा समझ लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये तो इतना बड़ा समझाने के लिए कर दिया गया, वरना डायरेक्ट ओरली कैसे करा जाता। आपको यहाँ पे x क्यूब दिखाई दिया, तो इसका मतलब आपको क्या बनाना है x क्यूब। इसकी करो x क्यूब करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी डायरेक्ट। पेपर में सिर्फ ये वैल्यू रखो, एक बार ये वैल्यू लिखोगे, इसकी जगह आपको x की पता है, तो सिंपल करने के लिए यहाँ डायरेक्ट x से लिख लो। तो ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे -3x है और यहाँ +3x आपका बन ही रहा है, तो -3x से +3x कट गया, बचा क्या 8/3। ये 3 आपका बाहर लिया था हमने, इस 3 से 3 कट गया, तो आंसर क्या है 8। था ना सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2017 के प्री का। ठीक है ना, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 सेट नंबर 9। तो समझ में आ गया होगा आई होप सबको ये क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ p plus 1 upon p plus 2 equals to 1 then the value of p plus 2 की पावर क्यूब plus 1 upon p plus 2 की पावर क्यूब minus 3। तो सिंपल है, आपको क्या देखना है रिजल्ट से आपको क्या पता चला, एक वैल्यू है उसका क्यूब हो रहा है, दूसरी वैल्यू है उसका क्यूब हो रहा है, दोनों वैल्यू का क्यूब हो रहा है, तो मतलब आपको क्या लगाना है क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो सबको क्लियर हो गया। अब क्यूब का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहाँ पे क्या है p plus 2, यहाँ पे भी क्या है p plus 2, यहाँ पे आपके पास p plus 2 है, ऊपर p plus 2 नहीं है तो p plus 2 बना लो। कैसे बनाओ, दोनों साइड +2 कर दो, p plus 2 plus 1 upon p plus 2 1 plus 2, तो क्या हो गया इधर 3। ठीक है ना, तो p plus 2 plus 1 upon p plus 2 ये आपकी वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल अगर आप इसका क्यूब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यूब करने वाला मैंने आपको डायरेक्ट मॉडिफिकेशन बताई है कि अगर आपसे पूछी गई हो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू, तो इसका क्या है, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था इसी फॉर्मूले पे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप इस डायरेक्ट को याद कर लो। मैंने कहा था ना कि क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है, आइडेंटिटी होती है इसकी, लेकिन आइडेंटिटी को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ये मॉडिफिकेशन मैंने डायरेक्ट कराया, तो डायरेक्ट इस मॉडिफिकेशन को याद कर लो। 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, मैं 2 बार तो मैं आपको ही करा चुका अलग अलग पेपर में। तो ओके, अब शुरू करो। डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। तो अब तो और कुछ भी नहीं है, a प्लस बी की वैल्यू आपकी क्या है 3, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3ab, इस a b करोगे तो इससे a कट जाएगा, तो 3 का 3 रह गया। a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 3 9, 27 में से 9 गया, कितना बचा 18। आपकी इसकी वैल्यू क्या गई 18 माइनस 3 15, तो आंसर क्या आ गया 15। ओके, तो ये क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन 2017 का, क्वेश्चन 2017 का रिपीटेड सिंपल क्वेश्चन था। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो डिस्कस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, इफ 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस b माइनस 2c, देन द वैल्यू ऑफ, हमसे पूछी है 9a प्लस 4b माइनस c। तो हमें सबसे पहले इस पे फोकस करना है। अब आपको इसका निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, a प्लस बी, a b और c की वैल्यू चाहिए।
आप वैल्यू इसमें पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। तो आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे? आपने यहाँ देखा है कि स्क्वायर की टर्म है और यहाँ पे एक सिंगल टर्म है a की, ऐसे यहाँ पे b की स्क्वायर की टर्म है और b की सिंगल टर्म है, ऐसी c की स्क्वायर की टर्म है, c की सिंगल टर्म है। तो जब भी आप ऐसा कुछ देखो ना, स्क्वायर भी टर्म हो और सिंगल भी टर्म हो, तो इससे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगेगा। मैंने बता दिया कैसे पता चलेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी में और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब इसका क्या सबसे छोटा तरीका क्या है कि आपको कंप्लीट स्क्वायर जब भी करना होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इस बात पे ज्यादा फोकस करना है अगर आपको छोटे तरीके से करना है, वरना बड़े मेथड से तो आप पूरा सोल्व करके भी देख सकते हो। तो 2ab है, तो 2ab का मतलब क्या है कि आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन है उन दोनों टर्म्स की, उसमें से 2 घटाना है, 2 एक बार डिवाइड करना है, मतलब एक बार 2 हटा लेना है और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन बचेगी आपकी ab की। तो जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक स्क्वायर वाली टर्म तो ये हो गई। इस तरीके से अब आपको दूसरे स्क्वायर वाली टर्म आपको पता नहीं है, इससे आपको बनानी है मल्टीप्लिकेशन की टर्म। तो ये क्या बना हमारा 12a है। कैसे तोड़ोगे इसे, 2 into 6, 2 into 6 में तोड़ोगे तो ये वाला 2 तो आपके किसी काम का नहीं रहा। अब 6 जो है वो आपका ab का मल्टीप्लिकेशन है, इसे कैसे तोड़ोगे, 2 into 3। फर्स्ट टर्म आपकी 3a का स्क्वायर है नहीं है, तो सेकंड टर्म आपकी क्या होगी 2 का स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 का, b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। कंप्लीट कैसे हुआ स्क्वायर, ये तो मैंने समझाया है, वरना सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो कंप्लीट कैसे हुआ आपका स्क्वायर, कंप्लीट हुआ आपका स्क्वायर, पहली टर्म तो आपकी ये थी तो 3a आ गया, प्लस दूसरी टर्म आपकी क्या है 2, तो 3a प्लस 2, प्लस 2 नहीं इधर जा रहा है तो क्या होगा -2। इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला स्क्वायर आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। अब जैसे पहला स्क्वायर कंप्लीट हुआ तो ये तो हमने समझाया, इतना सोचना नहीं है ना। तो दूसरा स्क्वायर कैसे कंप्लीट होगा, पहला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, अब आपको करना है बी स्क्वायर कंप्लीट। बी स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक बी की वैल्यू आ गई आपकी 2b, क्योंकि 2b का स्क्वायर ये है। अब सेकंड वैल्यू निकालनी है, 4b को कैसे तोड़ना है, 2 into 2। इस 2 को कैसे तोड़ोगे, 2 into 1। तो अगली टर्म क्या आपकी 1। कैसे खोलोगे इसे, 2b -1 का होल स्क्वायर। तो कंप्लीट हो गया दूसरे वाला स्क्वायर भी, b वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, c स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो c स्क्वायर कैसे कंप्लीट करोगे, c स्क्वायर इधर है, 4 into 2 8c। अब c स्क्वायर प्लस 8c ये आपका आ गया, इसे तोड़ लो, 2 into 4 और 2 into 4, तो इधर की साइड आपका 1 ही है, तो आपको ये क्या रखना पड़ेगा, 4 into 1 ये तो रखना पड़ेगा, इधर आपका 1 ही तो है स्क्वायर की जगह, तो 4 into 1 रखना पड़ेगा। तो ये क्या स्क्वायर कंप्लीट होगा, c प्लस 4, क्योंकि इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो c प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये अब आपके तीनों कंप्लीट हो गए स्क्वायर के। स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, a की वैल्यू निकाली क्या है 2/3, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -4। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, 2 into 2/3, 9 into 2/3 प्लस 4 into 1/2 -4। 339 प्लस 2 प्लस 4 6 4 10 10 प्लस 2 12 आंसर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में ये भी आते हैं अलजेब्रा में। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ 8x³ + 27y³ डिवाइडेड बाय 2x + 3y इक्वल्स टू ax² + bxy + cy², देन हमें फाइंड करनी है 5a + 4b + c की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें निकालनी है a b और c की वैल्यू। a b और c की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अब आप, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आप सबको पता होगा, a³ + b³ इक्वल्स टू a + b, a² + b² - ab।
आई होप सबको फॉर्मूला याद होगा। मैंने फॉर्मूले पहली वीडियो में अपनी पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ से फॉर्मूले और उनके मॉडिफिकेशंस दोनों पढ़ा दिए, तो वहाँ पे आप जाके उन फॉर्मूले और मॉडिफिकेशंस को देख लो, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको ये कराया गया है, ये वाला फॉर्मूला भी सिंपल सी बात है। तो अब आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, तो ये किसका क्यूब है, 2x का होल क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 3y का होल क्यूब है, ठीक है ना। तो आपको इससे सिंपल क्या पता चला, 2x का होल क्यूब यहाँ पे है, 3y का होल क्यूब यहाँ पे है, और 2x यहाँ पे आ गया, 3y यहाँ पे आ गया। आपसे पूछी गई है इसकी वैल्यू, पूछी गई है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, आपकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या गई 2x मतलब 2, b की वैल्यू क्या गई 3y मतलब 3। आपको सिंपल किसकी वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, a स्क्वायर की वैल्यू मतलब एक x का कोएफिशिएंट निकालना है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 9, ab की वैल्यू क्या होगी -6, क्योंकि 2 into 3 तो -6, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4, b स्क्वायर की वैल्यू 9 और ab की वैल्यू क्या आई आपकी 6 -6। अब आप इसे कंपेयर करो, तो यहाँ पे आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है a की वैल्यू क्या आई 4, y स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है c, तो इसकी वैल्यू क्या आई c, और ab मतलब xy किसके साथ है ये b, तो इसका वैल्यू क्या आई -6 किसकी वैल्यू आई b की। तो आपकी a b c की वैल्यू आ गई, सिंपल पुट करो a b c की वैल्यू, 5 4 जा 20, b की वैल्यू क्या है आपकी 6, 4 6 जा 24, माइनस का मतलब क्या बचा -4, 3 की वैल्यू क्या है 9, 9 3 27, 27 -4 कितना हो गया 23 आंसर। तो कैसे क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। मतलब इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका क्या है, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए सिंपल ऐसे ही, जिसमें आपको दिखाई देता हो कि आपको ये आइडेंटिटी बनानी है, तो आइडेंटिटी मत बनाओ, कुछ मत सोचो, सिंपल बहुत सिंपल बताऊं, तो कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्ट आंसर जो ए है, बड़ा ए क्या होगा, बड़ा ए क्या होगा, जिसका ये क्यूब है ना, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 2 का क्यूब है, ये आपको दिखाई दे रहा है 3 का क्यूब है, तो बड़ा ये क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा हमेशा। जो यहाँ पे है x का कोफिशिएंट, उसका स्क्वायर क्या होगा बड़ा है। b क्या होगा जी, b अगर xy के साथ है, जो भी टर्म मतलब xy के साथ होगी, जो भी टर्म xy के साथ होगी वो क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस साथ में अगर प्लस वाली आइडेंटिटी है, और माइनस वाली आइडेंटिटी है तो प्लस साथ में। c क्या होगा, c क्या होगा y स्क्वायर के साथ क्या होगा, मतलब y स्क्वायर जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो टर्म है वो हम c मान रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो क्या होगी इसका स्क्वायर। सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यू होगी, हमेशा ऐसी डायरेक्ट वैल्यू आएगी। 2 3 लिखना है, a की वैल्यू मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा पहली का स्क्वायर होगा, जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा दूसरी का स्क्वायर होगा, और जो xy होगा वो हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का, अगर प्लस है तो माइनस के साथ होगा, और माइनस है तो प्लस के साथ होगा। डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर इसमें पुट कर दो आंसर। ये है छोटा तरीका इस क्वेश्चन का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। So we will meet soon with some more questions or previous years. Please subscribe this channel for more previous years update, and we will discuss English year questions also for previous year exams. Thanks a lot.